मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दीघा घाट पहुंचे और यहां इस जगह पर मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी थी। तो देखिए कई जो सड़क परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास किया जा रहा है, नई नई सौगातें लगातार सरकार इस चुनावी साल में देती हुई दिखाई दे रही। तो पटना के दीघा घाट से बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। कई योजनाओं का एक साथ यहां पर शिलान्यास किया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार अब एक्शन में हैं और लगातार सौगातों की बारिश हो रही है। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार के ठीक पीछे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद है। पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो एक साथ कई योजनाओं की सौगात बिहार वासियों के लिए मिली है और देखिए आने वाले कुछ वक्त तक कह सकते हैं कि ये सौगातें लगातार बिहार वासियों को मिलती रहेंगी। तो चाहे वो युवा हो और कैसे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत करना है उसको लेकर के सरकार लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी आपको ठीक बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखाई दे रहे होंगे और सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी है। सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर तब की है जब दीघा घाट इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ कई बड़ी योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को दे रहे हैं। और खास करके राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना में जो पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए काम है वो लगातार किए जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो राजधानी पटना में लगातार खड़े किए गए हैं और एक बार फिर से पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की सौगात और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी अब सहूलियत पटना में होगी। और दीघा की तस्वीरें शैलेंद्र हमारे साथ यूटीन संवाददाता फोन लाइन पर। शैलेंद्र, इस चुनावी साल में कई सौगातों की बारिश हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, दीघा में आज क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार योजनाओं की सौगात जो है वो बिहार को दे रहे हैं। आज भी कई सौगात देंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा घाट के पास पहुंचे जहां पर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में जो सड़क निर्माण किया जाना है उसको लेकर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके अलावा उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं जहां पर अत्याधुनिक हॉल का निर्माण कराया जा रहा है और कई इसके साथ कई बिहार के अलग अलग जिलों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। और खास तौर पर दीघा घाट पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है उससे कहीं न कहीं लोगों को जाम से और राहत तो मिलेगी ही और साथ ही साथ जो सड़कें हैं, जो जिन सड़कों के बारे में पहले से सिर्फ चर्चा की जाती थी वो सड़कें अब लोगों को लोग उस पर यात्रा कर सकेंगे। कई नई सड़कों का भी तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज के कार्यक्रम से लोगों को दिया है। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सियासी हलचल है वो तो बढ़ी हुई है। इसके साथ साथ अब निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। खबर ये सामने आ रही कि 30 सितंबर के बाद सीसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा हो सकता है। अपनी पूरी टीम के साथ ज्ञानेश कुमार यहां पहुंचेंगे। तो बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। 2 से 3 चरण में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। खबर है कि 30 सितंबर के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ बिहार दौरे पर आ सकते हैं, जहां चुनाव की तैयारियों का जायजा और समीक्षा के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये बिहार दौरा बेहद ही अहम। तो देखिए जो खबर सामने आ रही कि 30 सितंबर के बाद जब सीसी ज्ञानेश कुमार पहुंचेंगे, यहां पर स्थितियों की समीक्षा करेंगे और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक माना यह जा रहा है कि चुनावी ऐलान हो सकता है, चुनावी बिगुल जो है वो बज सकता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी तैयारी भी कर रखी है कि कैसे इस बार का चुनाव अच्छे तरीके से पूरा कराया जा सके, कहीं कोई गड़बड़ झाला ना हो और ऐसे में ये निर्वाचन आयुक्त लगातार सुनिश्चित भी कर रहा है। लेकिन अब चलिए अब कुछ डेटा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। ये हम बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की और एनडीए प्लस चिराग की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। तो 34.85%
और 5.66% यानी कि 40.51% वोट परसेंटेज हो जाता है। तो ये 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार जो आंकड़े हैं, इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान इस बार साथ है। और देखिए 2020 में क्या हुआ था, तो एनडीए को 34.85 वोट प्रतिशत मिला था, वहीं इंडिया गठबंधन को और लेफ्ट के बगैर जो है वो 32.59% यहाँ उनका वोट प्रतिशत रहा था। और देखिए बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की स्थिति क्या रही वोट प्रतिशत के हिसाब से, तो बीजेपी के पास 19.46%, आरजेडी के पास 23.11%, जेडीयू के पास 15.39% वोट प्रतिशत रहा, तो कांग्रेस के पास केवल 9.48% प्रतिशत रहा। कांग्रेस की अगर बात करें 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जो है वो उसके हाथ आई थी। इसके बाद हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 2020 में इंडिया ब्लॉक में क्या कुछ स्थिति थी। तो आरजेडी जो 144 सीटों पर चुनाव उस वक्त लड़ी थी और इस 144 सीट के साथ साथ सीपीआई की अगर बात करें तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर जीत दर्ज हुई, और सीपीआई-एम की अगर बात करें तो 4 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। आरजेडी ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था, 75 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 70 में सिर्फ 19 सीटें जीती थी। और सीपीआई-एमएल की तरफ से अगर बात करें, सीपीआई की बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो ये भी वोट परसेंटेज और सीटों के मुकाबले थोड़ा जीत कम रहा था। तो ये 2020 में इंडिया ब्लॉक की स्थिति क्या रही थी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटों पर जीत दर्ज की, उसका एक आंकड़ा हमने आपको बताया। तो देखिए ये वो आंकड़े हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 2020 का समीकरण रहा, लेकिन अब उससे आगे निकलने की कोशिश होगी। तो देखिए सीईसी जो है वो पहुंच रहे हैं, 30 सितंबर के बाद वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच निर्वाचन आयोग की तो अपनी तैयारी है, लेकिन अब राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है और किस तरीके से अब धीरे धीरे जो काउंटडाउन शुरू होने वाला है उसको लेकर के क्या सोचती है राजनीतिक पार्टियां, आपको बयान में सुनाते हैं। संभावना चला रहे हैं कि मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। अगर मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन अगले 20 तारीख को करते हैं तो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा 20 के बाद करेगा। और मोदी जी अगर पटना मेट्रो का उद्घाटन इसी महीने में किसी तारीख को आखिर में कर देते हैं तो चुनाव आयोग उसके तत्काल बाद 1-2 दिन बाद चुनाव की घोषणा कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आम लोगों की सहूलियत और अपनी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग करेगा। पूरी संभावना है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 30 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। चुनाव के तैयारियों का जायजा लेंगे। जनता दल यू और एनडीए परिवार की ओर से स्वागत है। जेडीयू, एनडीए परिवार और बिहार की जनता चुनाव के लिए एकदम तैयार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, जो न्याय के साथ विकास का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, जनता एकदम तैयार है। चुनाव का तो तैयारी में हम लोग है, इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। जनता भी तो मन बना चुकी है। तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है ना, यहाँ सिंचाई मुद्दा है ना, यहाँ अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का, ये सब मुद्दा में तो हम लोग जीतिए चुके हैं ना जनता को। तो देखिए निर्वाचन आयोग भले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है कि बिहार विधानसभा का चुनाव सही ढंग से करा लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी की तरफ से और चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के आरजेडी केंद्र सरकार पर हमलावर है और कह रही है, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो केंद्र सरकार की रिमोट से चलता है। केंद्र सरकार जब इशारा कर देगी चुनाव की तारीखों का, निर्वाचन आयोग ऐलान कर देगा। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। अभी तो जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही है, सौगात दी जा रही है, तो सरकार को पता है कि जब तक सरकार प्रलोभन जनता को देती रहेगी तब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगी। ये तो सबको पता है।
और देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है और इस नवरात्र के पहले दिन खास करके आम लोगों के लिए जीएसटी बड़ी राहत बनकर के आया है, क्योंकि जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया और जीएसटी 2.0 की नई जो दरें हैं आज से लागू हो चुके हैं। यानी कि आपको जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको खरीदने में आपको अब कम पैसे देने होंगे, आप कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे बचत उत्सव बताया है। बता दें कि तेल साबुन से लेकर के दवाइयां, टीवी एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें हैं जो आज से सस्ती हो रही हैं। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है, जिसमें घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीज़ें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीज़ें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत भी होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बेहद ही उत्साहित हैं। तो देखिए आज से जीएसटी की नई दरों का महोत्सव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो देखिए न्यू जीएसटी रिफॉर्म बचत उत्सव है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए किया। इसके साथ साथ क्या क्या सस्ता हो जाएगा वो भी लिस्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब जीएसटी ब्रेकिंग है क्या खबर? 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। और देखिए इस बीच बिहार बीजेपी की बड़ी तैयारी है। तो जीएसटी की आज से जो नई दरें हैं वो लागू हो चुकी हैं, लेकिन इसका किस तरीके से फायदा लोगों तक पहुंच रहा है इसको लेकर के बीजेपी अब आगे अपनी पहल करती हुई दिखाई दे रही है। जीएसटी की नई दर को भुनाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने की है। बिहार में जीएसटी को बीजेपी भुनाएगी। तो देखिए जीएसटी बचत उत्सव अभियान बीजेपी चलाएगी। 1 हफ्ते तक अभियान चलेगा। जीएसटी की नई दर के जो फायदे हैं वो भी बीजेपी गिनाने वाली है। बीजेपी सांसद इसको लेकर के पदयात्रा करेंगे। लोगों तक संदेश दिया जाएगा कि कैसे जीएसटी आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आएगा। हर दिन सुबह शाम पदयात्रा बीजेपी के सांसद करेंगे। एक बाजार का दौरा ये सांसद करेंगे। दुकानों से मिलकर फूल भेंट करेंगे और स्लोगन भी दिया गया है कि गर्व से कहो यह स्वदेशी है। और स्वदेशी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोर देते आए हैं। उनका भी मानना है कि अगर जो चीज़ें हमारे भारत में बन सकती है वो हमें बनाना चाहिए और जो लघु उद्यम करने वाले हैं, मध्यम स्तरीय हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों से करते आ रहे हैं। तो देखिए जीएसटी
के जो नए दर हैं, जो कटौती की गई है, वो दरें आज से लागू हो चुकी हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है कि लोगों तक ये संदेश, ये जानकारी पहुंचानी भी जरूरी हो जाती है कि कैसे जीएसटी उनके जीवन में बदलाव लाएगा और कैसे वो कम दामों में सामान को खरीद सकेंगे और खास करके जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार कितना सोचती है, महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से पहल करती है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। शैलेंद्र, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, लेकिन अब बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है कि लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे कि केंद्र सरकार ने देखिए आपके लिए किस तरीके से काम किया, महंगाई को कैसे कम किया है। चुनाव के में एक बड़ी राहत पूरे देश को, बिहार समेत पूरे देश को प्रधानमंत्री ने एक बड़ी राहत दी है और जाहिर सी बात है इसको लोगों के बीच में बताने और खास करके क्या क्या सुविधाएं लोगों को इससे कितनी राहत मिलेंगी, इन तमाम चीजों को बताने की कोशिश करने की बड़ी तैयारी है। और बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा बिहार में जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप अलग अलग इलाकों में जाएं, बाजारों में जाएं, वहां जाकर के लोगों से मिले, दुकानदारों से मिले और हर लोगों को बताएं कि जीएसटी में बदलाव से कितनी बड़ी राहत लोगों को मिलने जा रही है। तो एक बड़ी तैयारी है बिहार भाजपा की और साथ साथ कहा जा सकता है कि पूरे देश में बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग सड़कों पर बताएंगे लोगों को कि इस जीएसटी के स्लैब में बदलाव से लोगों को कितनी बड़ी राहत हुई है और खास करके जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उसमें कितनी राहत लोगों को मिलने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट। शैलेंद्र, तो देखिए बीजेपी सांसद पद यात्रा करेंगे, एक एक बाजार का दौरा होगा, दुकानदारों से मिलकर उन्हें फूल भेंट करेंगे और यह भी स्लोगन है कि गर्व से कहो कि यह स्वदेशी है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के इस पर पोस्ट भी किया और बताया कि किस तरीके से ये बड़ी बचत होगी और यह बचत उत्सव के तौर पर काम कर रहा है। और नवरात्र के शुरुआत के साथ साथ महिलाएं काफ़ी आगे आती हैं और उनको भी सशक्त करने की दिशा में कि ये बड़ा कदम है, क्योंकि जो किचन के सामान है वो भी सस्ते हो जाएंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है और कहा है कि इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है, इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर बढ़ें और एक नई ऊर्जा, नई सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर पोस्ट किया है और इसे नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म बताया है कि कैसे केंद्र सरकार ने ये रिफॉर्म किया है और अब सिर्फ 2 स्लैब ही जीएसटी को लेकर के काम करनी है। यानी कि मोदी सरकार का नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये बड़ा गिफ्ट है और सभी माताओं बहनों को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म का उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिसका जिक्र अमित शाह ने अपने पोस्ट में किया है। और आगे वो लिखते हैं कि मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है। और चलिए